हमारा कोई विचार, हमारा कोई व्यवहार, हमारा कोई बर्ताव यदि हमारे पिताजी की हृदय को छलनी कर रहा है, हमारे पिताजी की हृदय को यदि दुखी कर रहा है, फिर हमारी उपलब्धि, हमारी पढ़ाई, हमारी सफलता किसी काम का नहीं है। हमारी सफलता, हमारी उपलब्धि किसी काम की तब नहीं रह जाती है जब हमारे अपने ही हमसे खुश नहीं होते हैं। तो उन खुशियों का, उस सफलता का क्या जिसमें हमारे अपने खुश न हों। और हमारे अपनों में सबसे ज़्यादा अपना यदि हमारा कोई है तो वो हमारे पापा हैं, जिन्होंने बचपन से हमें संभाला है, जिन्होंने बचपन से हमें बड़ा किया है, इस उम्मीद के साथ कि कल की तारीख में हम लोग उनकी उंगलियों को पकड़ करके, हम लोग कल की तारीख में उनके डगमगाते कदमों को थाम करके उन्हें गिरने से बचाएंगे। कल की तारीख में हम उनके मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा और इज्जत का ख्याल रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि पिताजी ने हमारी तमाम ज़रूरतों को उस वक्त पूर्ण किया जिस वक्त हमारी ज़िंदगी कहीं न कहीं कोई पहचान हमारी ज़िंदगी की उस वक्त में नहीं थी, हमारी कोई कीमत ही उस वक्त में नहीं थी। हमारी कीमत को बढ़ाने वाले यदि कोई शख्स हैं तो हमारे पापा हैं। और जब वो नहीं रहेंगे इस दुनिया में, तब जो पीड़ा का एहसास होता है, उस पीड़ा का एहसास, उस पीड़ा की व्याख्या उस बेटे से जा कर के आप लोग पूछ सकते हैं जिनके पिता नहीं हैं, जिन्होंने 2 वर्ष की उम्र में, 14 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में अपने पिताजी को खो दिया। उस शख्स से जब आप पिताजी की कीमत को पूछेंगे, तब आपको अपने पिताजी की कीमत का एहसास हो जाएगा। तब आप ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेंगे, न ही वर्तमान में, न ही भविष्य में, जिससे आपके पिताजी का हृदय जरा सा भी दुखी होगा। आपके पिताजी ने आपको तब संभाला जब आप खुद भी संभाल नहीं पा रहे थे खुद को। हमारे पिता हमको तब संभाले जिस वक्त हमारी कोई पहचान ही नहीं थी। हमारी शून्य से सफ़र शुरुआत होती है ज़िंदगी की, और जब शून्य से सफ़र की शुरुआत होती है उस वक्त में भी पिताजी हमारी आंखों के सामने होते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि हमें तमाम विसंगतियों से दूर ले जा कर के, तमाम नकारात्मक भावों से दूर ले जा कर के हमें एक अच्छी सफलता दिलवाने के लिए वह खुद को बेइंतहा तपाते हैं। लोहा को तपाया जाता है अग्नि में, ताकि उसका एक मजबूत औजार बनाया जा सके जिसकी कीमत हो मार्केट में। हमारी मार्केट में कीमत तभी होती है जब हम लोग खुद को तपाते हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी में संघर्ष खुद ही करता है। यह बात सत्य है कि इंसान जन्म अकेले लेता है, मरना अकेले होता है, मगर जीवन जीने के क्रम में जो संघर्ष जो होता है, उस संघर्ष को लड़ने के काबिल, उन मुश्किलों से सामना करने के काबिल यदि कोई बनाता है तो वो आपके पापा हैं। और केवल पापा ही नहीं, माँ की भी मेहनत कमतर नहीं होती है। मगर शुरुआत में मैंने पिता के लिए इसलिए कहा क्योंकि पिता पर कुछ कम ही कहा जाता है। पिता का त्याग कहीं न कहीं गौण हो जाता है माँ की ममता के समक्ष। माँ ममत्व की खान होती है, यह बात सत्य है। माँ जितना प्रेम पिता नहीं करते हैं, यह सत्य है। मगर पिता का त्याग इतना ज़्यादा है कि रामायण से भी मोटी पुस्तक यदि लिखी जाए पिताजी के त्याग पर, तो शायद रामायण जैसे वो मोटी पुस्तक भी पिता के त्याग को सही ढंग से व्याख्यात नहीं कर पाएगी, सही ढंग से वर्णित नहीं कर पाएगी, क्योंकि पिताजी का त्याग अनमोल है, पिताजी की कीमत अनमोल है। तो पिताजी की सांसें जब तक शेष है तब तक पिताजी को विशेष समझिए और ऐसी कोई भी निर्णय नहीं लीजिए जिससे पिताजी का हृदय कहीं न कहीं दुखी हो, उनकी मान, उनकी मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा कहीं न कहीं धूमिल हो। पिता का होना स्वयं दिव्यता के अपनी आंखों के सामने में होने के काबिल है। मेरे पिताजी नहीं हैं। जिस वक्त मेरे पिताजी की मृत्यु हुई उस वक्त मैं 14 वर्ष का था। पर पिताजी जिस कुर्सी पर बैठा करते थे उस कुर्सी पर अब पिताजी नहीं हैं। पिताजी ईश्वर देवलोक में निवास करते हैं। मैं जब उस कुर्सी को रिक्त पाता हूँ, जब मैं उस कुर्सी को खाली पाता हूँ, तो अंदर से बहुत पीड़ा का एहसास होता है, जिस पीड़ा को मैं बोल करके कदापि व्यक्त नहीं कर सकता। मेरे इस पीड़ा का एहसास उन्हें ही हो सकता है जिनके पिता नहीं हैं। जिनके होंगे शायद उनको यह एहसास नहीं होगा, क्योंकि उनके पिताजी अभी उनकी आंखों के सामने में हैं। हो सकता है उनको इस बात का एहसास न हो,
मगर वैसे बेटे यह बात ध्यान में रखें कि पका हुआ फल जो है पैरों में लगा हुआ है, वो कब पैरों से नीचे गिर जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो जब तक वह फल पैर में है तब तक उसकी कीमत है, तब तक उसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। और वह फल नीचे गिरेगा उस दिन जिम्मेदारी का पूरा बोझ हमारे कंधों पर आ जाता है, और तब हमें खुद को भी संभालना पड़ता है, अपने परिवार को संभालना पड़ता है। तब घर के बड़ों की जो जिम्मेदारी होती है किसी भी पर्व त्यौहार, किसी भी आयोजन में, उसको खुद ही संभालना पड़ता है, और तब जाकर के पिता का त्याग समझ में आता है। तो मेरे हिसाब से पिता का त्याग जीते जी समझ में आना ज़रूरी है, ताकि जिस दिन पिताजी देवलोक की यात्रा करें, जिस दिन पिताजी ईश्वर लोक की ओर जाएं, तो उस दिन हमें इस बात का गम ना रहे कहीं न कहीं। बहरहाल पिता के जाने का गम स्वयं ईश्वर को भी हुआ, और वो भी तड़पे। राम जी को जब पता चलता है वनवास के क्रम में कि पिताजी की मृत्यु हो गई है, पिताजी अब जीवित नहीं हैं, तो राम जी भी भाव विह्वल हो जाते हैं, उनकी भी शुष्क नयन सजल हो जाते हैं, वो भी मन भर रोते हैं। तो स्वयं जब ब्रह्म को जब पिता का गमन, देवलोक गमन जब कहीं न कहीं उनको अंदर तक तोड़ देता है, तो हम लोग तो खैर इंसान हैं, मगर हाँ जीते जी यदि हम लोग अपने मन, कर्म और वचन से जब कुछ बेहतर करेंगे, उनको कुछ खुशियाँ देंगे, तो फिर पिताजी जब चले भी जाएंगे तो जाने का तो गम होगा, मगर इस बात का गर्व भी होगा कि जब तक पिताजी थे तब तक हमने अपने मन, कर्म, वचन से कुछ भी ऐसा ना किया जिससे उनके हृदय को ठेस पहुँचा, उनको पीड़ा हुई। उन्होंने जो यश अर्जित किया था उसमें कहीं न कहीं कुछ दाग लगा। तो अपने पिताजी की मेहनत, अपने पिताजी की इज्जत, अपने पिताजी की प्रतिष्ठा के लिए रोज़ कुछ न कुछ बेहतर कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपके पिता को एक दिन आपके ऊपर गर्व हो। धन्यवाद।